हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन करें x की घात 3 माइनस 1 की घात 1/3 गुणा में x की घात 5। हमें यहाँ से इसका समाकलन करना है, तो इस हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी प्रश्न को करने हेतु, जो कि यहाँ से हम काम में लेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहाँ से इस प्रश्न का जब हम हल करते हैं तो प्रतिस्थापन विधि काम में लेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हमें कहती क्या है, यहाँ से किसी एक पद को किसी अन्य पद के अवकलज के रूप में सरल कर सके, इस प्रकार से मानना है। तो यहाँ से इसको सरल करने के लिए हम मान लेते हैं हमारे पास x की घात, सबसे पहले हम मानते हैं माना x की घात 3 माइनस का 1 बराबर है हमारे पास t के। तो यदि दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो 3x की घात 2 dx बराबर लिखा जाएगा dt के। अब यदि यही मान हम इसमें प्रतिस्थापित करें तो हमारे पास फलन दिया क्या गया है, हमें यहाँ से फलन दिया गया समाकलन x की घात 3 माइनस का 1 की घात 1/3 x की घात 5 dx हमें यहाँ से दिया गया है। इसे यदि हम सरल कर ले तो सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं x की घात 3 माइनस 1 को तो हम ऐसा का ऐसा रहने देंगे, x की घात 3 माइनस 1 की घात 1/3 हमारे पास है, और x की घात 5 को हम लिख सकते हैं यहाँ से x की घात 3 गुणा x की घात 2 dx। तो यदि हम यहाँ से x की घात 2 dx का मान निकालें तो वह आएगा dt बटे यहाँ से यदि हम सरल करें x की घात 2 dx का मान हमारे पास बनेगा dt/3। यह मान यदि हम इसमें प्रतिस्थापित कर दे तो दिया गया फलन हमारे पास सरल हो जाएगा, जो कि यहाँ से हम लिख सकते हैं। साथ ही हम यहाँ से x की घात 3 माइनस 1 का मान हमारे पास t है, तो t की घात 1/3 है, और x की घात 3 का यदि हम मान रखना चाहें तो यह लिखा जाएगा t प्लस 1 आ जाएगा पक्षांतर से, और गुणा में आ जाएगा हमारे पास dt बट्टे हमारे पास यहाँ पर आएगा 3, तो dt/3 लिख देंगे। तो यदि हम इसे सरल करें, यहाँ आएगा समाकलन 1/3 हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं, इसे हम लिख सकते हैं t की घात 1/3, 1 प्लस 1/3 आएगा प्लस t की घात 1/3 बन रहा है। साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से dt, इसे यदि हम सरल कर देते हैं तो यह मान बनेगा 1/3 समाकलन t की घात आ जाएगी 3 और 1 4, 4/3 प्लस t की घात आएगी हमारे पास 1/3, साथ ही लगा देंगे हम dt। तो हमारे पास यहाँ पर सूत्र कार्य करता है। हम जानते हैं यदि x की घात n का हम समाकलन करें, वो भी x के सापेक्ष, तो मान आएगा x की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आएगी n+1। इसी के अवधारणा के आधार पर हम यदि इसे सरल करें, यह मान आएगा 1/3, यहाँ से सरल करने पर मान आएगा t की घात 4/3 प्लस 1 बट्टे में आएगा 4/3 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आएगा t की घात 1/3 प्लस 1 आएगा, और बट्टे में हम लिख देंगे 1/3 प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। इसे यदि हम आगे और सरल करें तो यह मान हमारे पास बन जाएगा 1/3, और यहाँ से मान आएगा t की घात 4 और 3 7/3 बन जाएगा, और बट्टे में आएगा 7/3। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हमारे पास मान आएगा 1/3 प्लस 1, अर्थात t की घात आ जाएगी 4/3, बट्टे में आएगा हमारे पास 4/3 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। अब यदि 3 को हम ऊपर ले जाएं तो यह 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा, 3/3 लिखा जाएगा। यहाँ पर माना आएगा t की घात 7/3 बट्टे 7 प्लस t की घात 4/3 बट्टे 4 आएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। अब 3 से 3 हमारे पास कट जाएगा, और इसे यदि हम सरल करें तो t के स्थान पर हम t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से बन रहा है t हमने सर्वप्रथम माना है यहाँ से x की घात 3 माइनस 1 लिया है हमने t का मान, तो t का मान हम पुनः प्रतिस्थापित यदि कर दे तो t का मान आएगा हमारे पास x की घात 3 माइनस 1 की घात आएगा 7/3, और गुणा में आएगा 1/7 साथ में, प्लस 1/4 हम साथ में लिख देते हैं, x की घात 3 माइनस 1 की घात आएगी 4/3 प्लस समाकलन स्थिरांक c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशय समझ आया। धन्यवाद।